नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके तहत जो हम लोग रेलवे स्पीडी जीके जीएस बुक को जो है वह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हमने लास्ट क्लास में संपूर्ण भारत टॉपिक का जो है वो 21 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो चलिए आज हम समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधा प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है, पहले पेन चेंज कर लूं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत का जो देशांतर रेखा जो होता है वो आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। ये है आपका भारत। ठीक, तो भारत का जो देशांतर रेखा जो हम बताए थे, वर्टिकल लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये देशांतर रेखा जो है वह पूरा सबसे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये आपको सबसे पूरब में जो है ये आपका था 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो समय था ये कितना अंतर है, ये आपको लगभग 2 घंटे का अंतर जो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए भारत में जो है सब पूरे भारत में एक ही समय हो, तो इसके लिए जो है वह मतलब इलाहाबाद से होकर के जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा खींची गई, और इसी को जो है भारतीय मानक समय जो है वह माना गया कि यहाँ पे जो समय होगा वो पूरे भारत में जो है वो समय समान, यानी यहाँ 6 बजेगा तो पूरे भारत में 6 बजेगा, यहाँ 10 बजेगा तो पूरे भारत में 10 बजेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक हमने बता दिया था। फिर कह रहा है कि पूर्वी मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये वाला। फिर कह रहा है कि भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरेगा, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरेगा, 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन है देख लेते हैं। देखिए, भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये सबसे पहले गुजरता है कितने राज्य से, 5 राज्यों से। देखिए 5 राज्य देख लीजिए। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद जो है ये उत्तर प्रदेश ये वाला एरिया जो आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जो है ये आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश के नीचे आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो है ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, और उड़ीसा के बाद ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि भारत कितने राज्यों से ये देशांतर रेखा गुजर रही है, 5 राज्यों से। कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश एमपी। मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा। मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। सॉरी, मध्य प्रदेश के बाद जो है ये आपको छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख देता हूँ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद जो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 2 प्रश्न था। एक था आपका कि जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन राज्यों से होकर गुजरते थे, 5 राज्य। और एक आपका कर्क रेखा, यानी कि ये वाला कर्क रेखा जो है ये कितने राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्य। ये वाला 5 राज्य, ये वाला कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री, इसको मिटा देते हैं। भारतीय मानक समय मतलब 82.5 डिग्री। पहले इसको मैप थोड़ा सा बना लेते हैं, समझने में आसान होगा। ठीक है, भारतीय मानक समय मतलब 82.5 डिग्री। फिर कह रहा है एवं कर्क रेखा। ठीक है, ये है आपका ये कर्क रेखा, और ये है आपका मानक समय 82.5 डिग्री। तो कह रहा है कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला रेखा, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काटती है। ठीक है, तो ये आपस में काटती है आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो है सूरजपुर जिला में। कहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। और जिला अगर पूछेगा तो जिला कौन सा हो जाएगा, सूरजपुर जिला। जिला क्या हो जाएगा, सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला। क्लियर है। यानी कि भारतीय मानक समय और कर्क रेखा जो आपस में एक दूसरे को काटती है, कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में, और
और जिला का नाम क्या है, सूरजपुर जिला। अगला देखते हैं, करें भारत में तटीय राज्य कितने हैं। ठीक है, भारत में तटीय राज्य यानी कि ये वाला एरिया। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या जो है वह 9 है। कैसे, वो अभी देख लेते हैं, मैप से हम पढ़ेंगे। देखिए तटीय राज्य जो है 9 कैसे हो गए। यहाँ देखिए ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये तो आपको गुजरात हो जाएगा। ठीक, गुजरात के ये गुजरात हो गया। ये आपका महाराष्ट्र एरिया 2 हो गया, ये हो गया 1 गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, गोवा 3। गोवा के बाद आप देख लीजिए तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटक, कर्नाटक हो गया 4। ठीक, कर्नाटक के बाद ये आ जाएगा आपको केरल, केरल 5। फिर आपको इधर आ जाइए तो आपको तमिलनाडु, ये हो जाएगा 6। तमिलनाडु के बाद जो आपको ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा 7। आंध्र प्रदेश के बाद हो जाएगा आपका उड़ीसा, ये हो जाएगा 8। और उड़ीसा के बाद हो जाएगा ये आपका पश्चिम बंगाल। यानी ये जो है आपका पूरा, यानी गुजरात के कच्छ से लेकर के ये पूरा जितने राज्य होंगे ये सभी जो है वह तटीय राज्य है। समझ में आया। तो चलिए पहला जो है आपको गुजरात लिख लेते हैं। यहाँ पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है। गुजरात के नीचे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। मैप याद रहेगा तो बहुत क्वेश्चन बनेगा। और महाराष्ट्र के बाद जो है ये आपको हो जाएगा गोवा, क्या जाएगा गोवा। और गोवा के बाद ये है आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आपका ये आ जाएगा आपको केरल। और केरल के बाद हो जाएगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद हो जाएगा उड़ीसा, ये वाला एरिया, ये उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। टोटल कितने राज्य होकर गुजरा, 9 राज्य जो है, सॉरी 9 राज्य है वह तटीय राज्य है। 9 राज्य क्या है, पहला गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया ये वाला, फिर आपको गोवा हो गया ये वाला, फिर कर्नाटका हो गया आपको ये वाला, केरल हो गया आपको इधर वाला, फिर तमिलनाडु, ये है आपका तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश 7 नंबर में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा 8 नंबर में उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल आपको 9 नंबर। यानी भारत में टोटल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे अधिक लंबी सीमा किस राज्य से है। क्या प्रश्न कर रहा है, भारत के कितने राज्य, ये है राज्यों की संख्या पूछ रही है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा मतलब दूसरे देशों के साथ जो है उसका मतलब सीमा लगती हो। साथ ही साथ कह रहा है कि जिसमें सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है। देखिए अगर राज्यों की संख्या पूछे, यहाँ सब टोटल काउंट करेंगे तो ये होगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, फिर उसके बाद इधर हिमाचल प्रदेश, ये सभी जो है आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार से लग जाएगा आपका नागालैंड, फिर इधर मिजोरम, फिर बांग्लादेश, त्रिपुरा, ये सभी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। ठीक है, ये कभी क्या लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको 16 राज्य। कितने हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है 16। केंद्र शासित प्रदेश में जो है एक आपका आ जाएगा ये कश्मीर वाला एरिया, ये पाक अधिकृत कश्मीर, ये कश्मीर वाला एरिया, और दूसरा हो जाएगा ये आपको लद्दाख वाला एरिया, ये आपका लद्दाख वाला एरिया। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है वह 2 ही हो जाएगा, यानी कि यूनियन टेरिटरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब प्रश्न तीसरा कह रहा था कि जिसमें सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। तो सबसे लंबी सीमा जो है वह पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक, और कौन सा देश है वह, बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, वो सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, वह क्या है, सबसे लंबी सीमा है। और सीमा का जो है वो लेंथ कितना है, देखिए बांग्लादेश की जो सीमा लगती है, ये बांग्लादेश की सीमा, भारतीय राज्य में जो बांग्लादेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है, इसकी सीमा जो लगती है, इसका मतलब डिस्टेंस जो है, सॉरी
डिस्टेंस जो है 4096 किलोमीटर, कितनी है 4096 किलोमीटर है, जो कि विश्व की 5वीं लंबी सीमा है। यह जो पश्चिम बंगाल से जो लग रही है बांग्लादेश की सीमा, ठीक है, यह विश्व की क्या है, विश्व की 5वीं लंबी सीमा है, विश्व की 5वीं लंबी सीमा है। क्लियर है, 5वीं लंबी सीमा है। क्लियर है, 5वीं लंबी सीमा है। अगर हम मतलब क्रम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसके साथ लग रहा है, तो सबसे पहला लगता है आपको बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, उसके बाद आपको चीन के साथ, 2 नंबर में चीन, 30 नंबर में जो आपको यह पाकिस्तान के साथ लगता है। उस चौथा में मतलब घटते क्रम में देख रहे हैं, पहला बांग्लादेश से सबसे ज्यादा, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, और सबसे कम सीमा किसके साथ लग रही है, अफगानिस्तान के साथ। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगती है भारत की, कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर, जो कि विश्व की 5वीं लंबी सीमा है। केंद्रशासित प्रदेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है 2 से, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर से। और राज्यों से जो है लगती है वो कितने राज्यों से, तो 16 राज्यों से। क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, अच्छा, केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, ठीक है, जिसका जिला कौन कौन है और किस राज्य में है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी जो है वो 3 राज्यों में, 3 अलग-अलग राज्यों में इसके जिला आपको देखने को मिलेंगे। और वही राज्य कौन कौन से हैं, देखिए अगर हम पहले बात कर ले राज्य का, राज्य से ज्यादा समझ में आएगा। तो ये 3 राज्य है आपका, पहला आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरल है, दक्षिण में ही है सभी। यहाँ देखिए ये है आपका दक्षिण, तब ये है आपका तमिलनाडु हो गया, ये आपका केरल हो गया, और ये आपको आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये तीनों राज्यों में जो है वह केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के जिला मिलती है। ठीक, तो पहले राज्य लिख लेते हैं। तो ये राज्य नोट कर लीजिए, पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो जिला मिलेगा उसका नाम है यनम, क्या नाम है, यनम। दूसरा जो है वह किस राज्य में है, दूसरा है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सा जिला है, एक का नाम है आपको कराईकल, क्या नाम है, सॉरी, कराईकल, और दूसरा है आपको पुडुचेरी, पुडुचेरी। ठीक है, तीसरा जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश का तीसरा जिला जो है वह किस राज्य में मिलता है, तो आपको केरल में, केरल में। और केरल में जो है वह राज्यों के नाम क्या है, माहे, क्या नाम है, माहे। कहने का अर्थ यह है कि केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी जो है, ठीक है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य, तो आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरल में। आंध्र प्रदेश में जो इसका जिला है उसका नाम है यनम, तमिलनाडु में जो है कराईकल या पुडुचेरी, और केरल में जो है माहे। ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका तमिलनाडु, और ये आपका केरल है। क्लियर है। अगले देखते हैं, कह रहा भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध यानी कि स्कंद में, लैंड लॉक्ड, स्थल रुद्ध जो है ये लिया नहीं, ये स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड। ठीक है, लैंड लॉक। इनमें से कितने राज्य जो है भू अवशिष्ट हैं और जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। मतलब ये भारत का जो अंदर वाला राज्य जो है ना, मतलब वही पूछ रहा है कि भारत में जो है वह कुल 20 राज्य जो है वह स्थल रुद्ध है। ठीक है, स्थल रुद्ध मतलब कि जिसकी सीमा जो है वह ये है, मतलब भूमि के साथ में। फिर कह रहा है कि इसमें से कितने राज्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को जो स्पर्श नहीं करती है वो राज्यों की संख्या कितनी है, वह 5 है। कितने राज्य हैं, 5 राज्य है। और वह 5 राज्य कौन कौन से जिसके साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है नहीं लगती है, तो वह 5 राज्य है। पहला आपको हरियाणा हो जाएगा, आप मैप देखेंगे तो क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। पहला हरियाणा, दूसरा छत्तीसगढ़, ये बीचों बीच में है, इसकी सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं लगेगी, छत्तीसगढ़। तीसरा हो जाएगा तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हो गया, तेलंगाना की नहीं लगेगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश,
मतलब ये इसका ना ही तटीय सीमा लग रहा है ना ही स्थलीय सीमा लग रहा है। मध्य प्रदेश एकदम पूरा लैंड लॉक्ड है, और झारखंड, और क्या है, झारखंड। ठीक, ये 5 राज्य जो है जिसकी सीमा जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या होती है, नहीं लगती है। क्या होती है, नहीं लगती है। किसी किसकी, हरियाणा का नहीं लगेगा, छत्तीसगढ़ बीच में है, तेलंगाना सॉरी, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हो गया, उसकी सीमा नहीं लगेगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगेगी, और झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगेगी। प्रश्न संख्या 27 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 28 कर रहा है कि सर्वाधिक राज्य, ठीक है, सर्वाधिक राज्यों, 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, कह रहा है कि सर्वाधिक राज्य, आप भारत का मैप में देखेंगे, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है वह भारत के सर्वाधिक राज्यों से जो है उसकी सीमा लगती है। किसकी, उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की जो है वह कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। 8 राज्य और दिल्ली से जो है इसकी सीमा लगती है। ठीक है, मैप में आप देखे ही होंगे, यह आपका भारत है, और मैप में देख लीजिएगा, मैं पीछे भी मैप बनाया हूँ, चलिए वहीं पे दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है आपका, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देखिए तो सभी लगभग चारों तरफ से, ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा नहीं है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो इधर उत्तराखंड से हो जाएगा, दिल्ली से हो जाएगा, राजस्थान से हो जाएगा, गुजरात से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, लगभग लगभग जो है वह 8 राज्यों से जो है वह इसकी सीमा लगती है। किसकी सीमा, उत्तर प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा एवं कम सीमा किस राज्य से लगती है। तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक सीमा जो है वह मध्य प्रदेश से लगेगी, और सबसे कम सीमा जो हिमाचल प्रदेश से लगेगी। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा लगेगी, और हिमाचल प्रदेश से जो है वह सबसे कम सीमा लगेगी। आप मैप जो है एकदम दिमाग में रखिएगा, तभी जो है आपको प्रश्न भी बनेंगे। कह रहा भारत के प्रादेशिक जल सीमा तट से कितनी समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। कहने का अर्थ यह है कि भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा जो है, ठीक है, जैसे ये वाला जो है ना, तो इधर में आपने देखा कि हिंद महासागर है, इधर में आपको बंगाल खाड़ी है, और इधर में जो है आपको अरब सागर है। तो कह रहा है कि प्रादेशिक जल सीमा तट से, यानी कि ये तट हो गया भारत का दक्षिणतम तट, तो कह रहा है तट से कितनी समुद्री मील पर, जिसपे जो है भारत जो है अपना अधिकार भारत का है। ठीक है, भारत का अपना अधिकार है। तो जी कितना समुद्री मील है, तो 12 समुद्री मील पर जो है, कितना समुद्री मील, 12 समुद्री मील। और एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। तो 12 समुद्री मील पर जो है वह भारत का जो है वह अपना अधिकार है। यानी कि यहाँ से हम तटीय सीमा से 12 समुद्री मील इधर, 12 समुद्री मील इधर, और 12 समुद्री मील इधर जाएंगे, तो हमारा जो है भारत का क्या है, अधिकार है। प्रादेशिक मतलब जल सीमा तट से, ठीक है, यानी कि ये तट से कितनी है, समुद्री मील, मतलब 12 समुद्री मील तक जो है वह भारत का अधिकार है। ठीक है, एक समुद्री मील या नॉटिकल, समुद्री मील को कहा जाता है नॉटिकल मील भी, कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो होता है 1.852, ये किलोमीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील या एक समुद्री मील। क्लियर है, तो एक समुद्री मील बराबर कितना, 1.852 जो है किलोमीटर के बराबर है। भारत का जो अधिकार है आपको जल सीमा तट से कितना समुद्री मील तक, तो 12 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 का रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र तट से कितने मील तक है। यानी भारत का जो ये जो है आपका जो तट है ना, ये कहाँ तक जो है भारत हम मानेंगे कि हाँ ये भारत ही है। तो जिस पर भारत का सीमा शुल्क वसूलता है, मतलब इधर से अगर कोई जहाज होकर गुजरेगा, तो उस जहाज से जो है वह, चूंकि जहाज ये कॉमर्शियल जहाज है, वो अपना बिना प्रॉफिट पैसा कमा रहा है, तो अगर भारत का जल क्षेत्र मतलब जलीय सीमा से अगर गुजरेगा, तो भारत जो है उसे शुल्क भी वसूलेगी। ठीक है, टैक्स वसूलेगी, एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का संलग्न तट क्षेत्र में कितनी मील तक है जिस पर जो है भारत सीमा शुल्क वसूलती है, कि हमारे सीमा में आओगे तो तुमको टैक्स देना होगा, और वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपको कितना है, 12 समुद्री मील तक जो है आपको भारत जो है क्या करता है, टैक्स वसूलता है।
नहीं सॉरी 12 नहीं होगा, ये 24 हो जाए, उसका डबल टैक्स वसूलेगा। 24 अधिकार है 12 पे, 24 समुद्री मील। कितने समुद्री मील? 24 समुद्री मील पर जो है अगर भारत के तटीय सीमा 24 समुद्री मील तक अगर कोई जहाज आती है तो उसे जो है भारत क्या करेगा? सीमा शुल्क वसूलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से कितनी समुद्री मील तक है? ठीक, जिस पर जो है भारत को सागरीय जीवों और समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त। मतलब ये जो आपका हिंद महासागर कहो या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जो है कितने समुद्री मील तक जो है भारत सागरीय जीव और समुद्री खनिजों के संरक्षण के लिए साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का भी जो अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यह आपको कितने समुद्री मील तक भारत कर सकता है? तो 200 समुद्री मील तक। कितने समुद्री मील? तो 200 समुद्री मील। और एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो एक समुद्री मील जो है, एक समुद्री मील यह बराबर होता है आपको 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, जब पीछे के प्रश्न में भी था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? कह रहा है प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर का क्या नाम है? भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर, देखिए अगर विश्व का सर्वोत्तम पर्वत शिखर बोलेगा तो आपको माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, जिसको चाहिए 8,848 से कहीं पे 50 देता है। लेकिन भारत का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर का जो नाम है, ठीक है, वो आपको गोडविन आइस्टीन है। कहा, क्या नाम है? गोडविन आइस्टीन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, गॉडविन आइस्टीन। क्लियर है? गॉडविन क्या है? आइस्टीन, जिसे जो है किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन आइस्टीन बोलेंगे, या तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में केटू भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि भारत में है। और विश्व में सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो कौन? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर, ठीक है, भारतीय जो क्षेत्र है, ठीक है, उसका सबसे अंतिम शहर जो है वो आपको तमिलनाडु में है, जिसका नाम है धनुषकोडी। क्या नाम है? धनुषकोडी। सॉरी, धनुषकोडी। ठीक है, ये आपको पवन द्वीप पर है, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु में। ठीक है, ये समझ रहे हैं? ये आपका दक्षिणतम, ये आपका तमिलनाडु जो राज्य है, इसका सबसे मतलब दक्षिणतम जो मतलब शहर होगा, उस शहर का नाम है धनुषकोडी। ठीक है, पवन द्वीप पर है। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 36 में। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि भारत स्थित है, भारत जो है वो कहाँ स्थित है? तभी हमने पीछे बताया था, तो भारत का जो है स्थिति जो है वह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे, प्रश्न मैंने पीछे किया है, देखिए उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। अगर उत्तरी गोलार्ध में कहेंगे तो 8 डिग्री, यहाँ से 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, और पूरब में आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत का जो है वह स्थान है। ठीक है, तो भारत जो है वो स्थित कहाँ है? तो भारत जो है वो स्थित है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा था, पिछला क्लास देखो, उसमें मैंने डिटेल बताया उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, उत्तरी गोलार्ध कहाँ से कहाँ तक? तो 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी 6 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। अगर भारत का आकृति कैसा है? तो भारत का आकृति जो है चतुष्कोणीय है, मतलब चतुष्कोणीय है। भारत का आकृति कैसा है? तो चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय है भारत का आकृति। भारत का आकृति कैसा है? तो चतुष्कोणीय है। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी जो आपको नई दिल्ली में, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी जो है आपको वह नई दिल्ली में है। भारत की जलवायु कैसी है? अच्छा, यह नई दिल्ली जो है वह राजधानी कब बनी थी? तो सन 1912 ईस्वी में बनी थी।
1912 ईस्वी में जो है लॉर्ड हार्डिंग के शासन, मतलब जब 1912 में वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग टू, इसके जो है ये जब गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर वायसराय जब थे, तो उस समय जो है वह भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली बनी थी 1912 ईस्वी में। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। कह रहा है भारत के राज्यों की कुल संख्या कितनी है, पहले थे 29 राज्य, अभी है 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है, जम्मू कश्मीर को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। अरे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, पहले थी 7, ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ा तो होना चाहिए 9, फिर दमन और दीप को जो है 1 कर दिया गया, नागर हवेली को, दमन दीप नागर हवेली को 1 कर दिया, तो अभी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कह रहे कि भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ये सब वन लाइनर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। जहाँ पे हमारा अपना इनपुट रहेगा हम वहाँ पे डिटेल से समझाएंगे, बाकी जो वन लाइनर क्वेश्चन जो याद करने वाला है, ठीक है, वह आप मतलब क्लास को देखते रहिए और याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर। कर भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का 2.42% है, आपको पूरे विश्व का। और भारत की राजधानी ये आपको हो गया है, प्रश्न रिपीट हो गया, नई दिल्ली। यह कब बना था, 1912 ईस्वी में। उसमें जो है भारत का वायसराय कौन है, तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन होगा, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग टू। क्लियर है। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में बना। अगला प्रश्न आइए, कह रहे भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वह हिंदी है, क्योंकि हिंदी राज्यों की संख्या जो है भारत में अधिक है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी बड़ी जनजाति, लंबी नहीं सॉरी, सबसे बड़ी जनजाति, तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपको गोंड जनजाति है, सॉरी, सबसे बड़ी जनजाति जो आपको भील जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति जो आपको वह भील जनजाति है। और दूसरा बड़ी जनजाति पूछेगा तब हो जाएगा गोंड जनजाति। दूसरा बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा, गोंड जनजाति। और पहला कौन सा है, वो भील जनजाति, जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जनजाति मतलब जो जंगलों में रहा करते एसटी कैटेगरी के लोग। दिखा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है वह 7वां है, लेकिन जनसंख्या से दृष्टि से भारत का जो स्थान दूसरा है। करा क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में जो है वह स्थान कैमा है, 7वां है। ठीक, कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से एशिया में स्थान, ठीक है, एशिया में जो है टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 है, उसमें एशिया महाद्वीप भी है, तो एशिया में जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा है भारत का स्थान, यानी कि दूसरा। और विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। कह रहा है क्षेत्रफल में भारत से जो 6 बड़े देश जो है, यहाँ पर देखें ना, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है, 7वां है। जैसे 6 ऑब्वियसली जो है वो बड़ा देश होगा, तो वह देश कौन कौन से हैं, तो वह पहला हो जाएगा आपका रूस, बहुत बड़ा है। दूसरा हो जाएगा आपका कनाडा, दूसरा हो जाएगा कनाडा। तीसरा हो जाएगा अपना एशिया में ही हो जाएगा चीन। चौथा हो जाएगा आपको अमेरिका, क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए आप ब्राजील पर, क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। और इसके बाद आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये सभी देश जो है वो भारत से बड़े हैं, और विश्व में भारत का स्थान क्या आता है, तो 7वां आता है। क्लियर है। भारत से जो 6 बड़े देश कौन कौन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अगर भारत का जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में स्थान कैमा है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में स्थान कैमा हो जाएगा, तो विश्व में स्थान जो है वह दूसरा है। विश्व में स्थान क्या है, दूसरा है।
और पहला कौन है? पहला है आपका चीन। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? पहली है आपको चीन, और दूसरा है जनसंख्या किसका? भारत का। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है कि विश्व जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत जो है निवास करता है। मतलब पूरे विश्व में जितने जनसंख्या है, मतलब सभी देश मिला करके, उसमें से जो है भारत में जो जितनी जनसंख्या है वो आपको 17.5% जो है वो जनसंख्या भारत की है। सोचिए कितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ा है। इसलिए जनसंख्या भारत का कम करना बहुत जरूरी है। कह रहा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ठीक, ये हम पहले कर चुके हैं। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी अक्षांश, क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी अक्षांश। अगर आपने मेरा लास्ट क्लास नहीं देखा तो लास्ट क्लास देखिए, उसमें डिटेल मैंने बताया। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 में पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। अगर भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो मतलब ये है आपका उत्तर, उत्तर हो जाएगा, और ये दक्षिण, यानी कि आपको लद्दाख से लेकर के आप कन्याकुमारी तक ले लेंगे। तो भारत का सबसे उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो ये आपका विस्तार है 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। वही भारत का पूरब से पश्चिम, तो ये हो जाएगा पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा? तो ये दूरी हो जाएगी आपको 2933 किलोमीटर। क्लियर है? कितनी? 2933 किलोमीटर। ये कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, देखिए पूर्वी बिंदु में जो है वो कौन आ जाएगा? चलिए एक मैप बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक रफ मैप बनाते हैं। ये है गुजरात, ये हो जाएगा भारत। देखिए अब कह रहा है कि भारत, देखिए इसमें भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु, तो ये हो गया आपका पूरब, सॉरी ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो जाएगा आपका पूरब, ये हो जाएगा आपका उत्तर, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, ये हो जाएगा दक्षिण। अभी देखिए ये कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तब पूर्वी बिंदु आपको यह है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा उसको कहते हैं आपको बलांगू, बलांगू या कीबुत, क्या कहते हैं? बलांगू। ओह, इसको क्या कहते हैं? बलांगू। और यह बलांगू या इसी को जो है वो कीबुत भी कहते हैं, की बिथु। यह कहाँ पे है? यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी राज्य तो वही है ना, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य में आपको गुजरात आ जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा ये प्रश्न जो था, देखिए कह रहा था उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी कि ये उत्तर से ये दक्षिण विस्तार जो है ये 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी जो है वह कितनी है? 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु जो है आपको बलांगू है। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु बलांगू। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे पश्चिम बिंदु, देखिए पश्चिम बिंदु कौन सा होगा? पेन चेंज करता हूं। सबसे पश्चिम बिंदु, तो सबसे पश्चिम बिंदु ये आपको गुजरात वाला है। तो सबसे पश्चिम बिंदु जो है वह उसको सरक्रिक या गुहार मोती या गौर माता कहते हैं, जो कि कहाँ पे हो जाएगा? ये आपको गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? सरक्रिक जो है वो कच्छ का रण भी है। सरक्रिक विवाद किससे किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये भी प्रश्न है। तो भारत का पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु जो है वो क्या हो जाएगा? सरक्रिक, सर क्रिक, या इसी को जो है वह
गुहार मोती या गौर माता भी कहते हैं, इसको कहीं दे देगा गुहार मोती या कहीं दे देगा गौर माता। ये किस राज्य में है, तो ये आपको गुजरात में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा, गुजरात में। फिर कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वह, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु मैप देखिए, देखिए उत्तरी बिंदु जो है ये है आपका, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये हो जाएगा। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये आपको क्या है, लद्दाख है। तो लद्दाख में जो है आपको इंदिरा कॉल है, ठीक है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में कोरम दर्रे में है, ठीक है, ये आपका काराकोरम दर्रा यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर इन लद्दाख में हो जाएगा। तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा आपको, इंदिरा कॉल, उसको क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहाँ है, ये आपको लद्दाख में है, ये आपको लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास जो काराकोरम दर्रा के पास में है, ये आपको इंदिरा कॉल सबसे उत्तर बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में जो है आपको कहाँ है, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम दर्रे के पास, जिसे हम काराकोरम दर्रा कहते हैं। फिर कह रहा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अच्छा दक्षिणतम बिंदु में जो है आपको, अच्छा प्रायद्वीपीय, दो क्वेश्चन है, कह रहा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, देखिए क्या होता है, दोनों अंतर होता है। ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला देखेंगे। अब भारतीय प्रायद्वीपीय भूमि, प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब ये होता है कि एक तरफ जो है वह स्थल से घिरा हुआ और तीन तरफ जल से घिरा हुआ, तो उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत का भूमि वाला दक्षिणतम बिंदु ये हो जाएगा, और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला होगा, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। तो अगर हम देखेंगे कि देखिए आपका ये भूमि वाला दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो जाएगा केप कैमरॉन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, केप कोमोरॉन, कोमोरिन, केप कोमोरिन हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का भूमि वाला, जो कि किस राज्य में है आपको, केरल राज्य में, सॉरी केरल का है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। और ये दक्षिणतम बिंदु जो है ये वाला जो है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला, इसे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या तो पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, क्लियर है, ठीक। दक्षिणतम में दो चीज पूछता है, अगर सब भारत का दक्षिणतम कहेगा तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब प्रायद्वीपीय भारत का भूमि वाला दक्षिणतम पूछेगा तो केप कमोरिन, जो कि आपको तमिलनाडु कन्याकुमारी में है, क्लियर है, क्लियर है। तो कह रहा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तब क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। यह कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर, यह हो जाएगा आपको केप कोमोरिन, दोनों में समझ में आ रहा है ना, केप कोमोरिन। यह कहाँ है, यह आपको तमिलनाडु कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, क्लियर है। अलग अलग भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, भारत का जो द्वीपों की कुल संख्या जो है वो आपको 247 है, कितनी है, 247 द्वीप जो है वह भारत में है। और इस 247 द्वीपों में, ठीक है, आपका 204 द्वीप जो है वह बंगाल की खाड़ी में है, कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। और साथ ही 43 द्वीप जो है वह अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, 204, और 43 द्वीप कहाँ पे हैं, ये आपको अरब सागर में, क्लियर है। और टोटल भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, 247। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
चलिए एक और रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। हाँ 22 से हम लोग पढ़े थे, बाकी हम कल करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो देखा था हमने कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगा, 5 राज्यों से। कर्क रेखा पूछेगा तो 8 राज्यों से। 5 राज्य में कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्लियर है। अगला स्पीड थोड़ा लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य से एक दूसरे को आपस में काटती है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपस में काटती है। जिला का नाम है सूरजपुर जिला। भारत में कितने तटीय राज्य है, तो भारत 9 तटीय राज्य है। कौन कौन से, तो इधर से तट वाला देख लीजिए आप। तो हो जाएगा गुजरात, हो जाएगा महाराष्ट्र, हो जाएगा गोवा, हो जाएगा कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है। तब भारत के जो है वह राज्यों की संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी है वह राज्यों की संख्या 16 है। केंद्र शासित प्रदेश में 2 है, और इसमें सबसे लंबी सीमा जो पश्चिम बंगाल के साथ है। और उसकी लंबाई कितनी है, तो 4096 किलोमीटर, जो विश्व की 5वीं सबसे लंबी सीमा है आपको बांग्लादेश के साथ, जो पश्चिम बंगाल की लगती है। क्लियर है। 26 प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला जो है वह कौन कौन सा है। तो एक है आपका यनम जो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल पुडुचेरी तमिलनाडु में, और माहे जो है वह केरल में है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल यानी लैंड लॉक्ड है। इनमें से कितने राज्य जो है भू अवशिष्ट हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, पूछ रहा है। तो 5 राज्य ऐसे जो है जिसकी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, कौन कौन हो जाएगा। एक हो जाएगा हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। अगला देख रहे हैं, अगला रिवीजन कर लेते हैं। सर्वाधिक राज्य, 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, 8 राज्य, और एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा कम और कम सीमा किस राज्य से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम सीमा लगती है आपको हिमाचल प्रदेश से। फिर कह रहा है कि भारत के प्रादेशिक जल सीमा तट से कितनी समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। तो प्रादेशिक जल सीमा तट से जो है वो 12 समुद्री मील पर जो है भारत का अधिकार होता है। फिर कह रहा है कि एक समुद्री मील बराबर या नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर के बराबर, तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील के बराबर। अगला प्रश्न, भारत का संलग्न क्षेत्र तट से कितने मील तक जिस पर भारत जो है वो सीमा शुल्क वसूलती है। तो 24 मील तक सीमा शुल्क वसूलती है भारत। फिर कह रहा है कि भारत जो है वो अपने अनन्य आर्थिक तट मतलब क्षेत्र जो है तट का करे कितना समुद्री मील तक भारत जो है वह सागरीय जो जीव होते हैं या समुद्री खनिज होते हैं उसमें यह वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त है। तो 200 समुद्री मील तक जो है भारत कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न था, भारत का सर्वोत्तम शिखर पर्वत का नाम क्या है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित था। उसका नाम था गोडवी नाइट्री, इसी को हम K2 भी कहते हैं। क्लियर। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर यानी तमिलनाडु में जो है वो धनुष कौडी है, पवन द्वीप पर है। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कहां से कहां तक, तो आपको 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में। कह रहा है कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग जो उसमें क्या थे, भारत के वायसराय थे जब देश आजाद नहीं हुआ था। कह रहा भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। भारत के राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 28 है। भारत के केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। कह रहा भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.42% है। भारत की राजधानी जो है वो कहाँ है, नई दिल्ली। कब बनाई गई, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग उसमें भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो आपको हिंदी है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो आपको वह भील जनजाति है। दूसरा जो पूछेगा तो गोंड जनजाति। भारत का क्षेत्रफल का दृष्टि से 20 में स्थान जो आपको वह 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान जो आपको वह दूसरा है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 20 में स्थान जो 7वां है। तो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो 6 बड़े देश जो है आपको वह रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कह रहा भारत का जनसंख्या की दृष्टि से 20 में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से 20 में स्थान जो आपको दूसरा हो जाएगा, और पहला जो आपका वह चीन। अगला कह रहा विश्व जनसंख्या
विश्व जो है जनसंख्या का भारत में कितना निवास करता है, जो पूरे विश्व का जो जनसंख्या होगा उसमें भारत में निवास करता है आपको 17.5%। भारत का क्षांशीय विस्तार ये आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये आपको उत्तरी अक्षांश, ये आपको यह अक्षांशीय विस्तार है, और ये आपको देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री, यह हो जाएगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट आपको पूर्वी देशांतर। कह रहा है भारत का उत्तर एवं दक्षिण विस्तार कितना है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार आपको 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम, यानी ये पूरब से पश्चिम में विस्तार आपको 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु आपको अरुणाचल प्रदेश में आ जाइए, तो यह है आपका बलांगू, इसी को कीबुतु भी कहा जाता है। सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश ही है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु में जो है, पश्चिमी बिंदु में गुजरात में जाए, गुजरात में जो आपको सरक्रिक या उसी को गुहार मोती कहा जाता है। फिर कह रहा है कि सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास है। अरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु में दो पूछता है, एक सबसे दक्षिणतम पूछेगा तो अंडमान निकोबार चले जाइए, और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम तो केप कोमोरिन तमिलनाडु में आ जाइए। तो भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि जो है वो दक्षिणी नोक में जो वो कौन है, वो केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है, टोटल 247 है, जिसमें जो है 204 बंगाली खाड़ी में पाई जाती है और 43 जो है वो अरब सागर में पाई जाती है। ठीक, आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। संपूर्ण भारत का एक क्लास और होगा, जिसमें लगभग जो है वह 20 से 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो कि हम अगले क्लास में करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो एक रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।